चलिए आज आपसे मैं बात नीट को लेकर ही करूंगी, क्या अच्छा क्या बुरा ये दोनों पे। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ खास है, आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इतने बवालों के बीच आप भी सोच रहे होंगे कि कितनी बातें क्या क्या खुल रही हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, इतना भी जरूर तय है। उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए चलिए आज के इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स जो आप लोग पास हो गए हैं या अगर आपके कम नंबर आए हैं ना, आपके लिए बहुत मौके हैं, यानी कि दरवाजे सभी सेक्टर्स ने आपके लिए खोल दिए हैं। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, ये नाम आपने सुना होगा। बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है इन्हीं की तरफ से। अब जो भी महिला उम्मीदवार नीट यूजी में अपनी एग्जाम में परीक्षा में क्वालिफाई कर चुकी हैं और आगे की राह देख रही हैं, परेशान थी किसी न किसी वजह से, तो लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे बाकी के सेक्टर्स के डोर ओपन जो हो गए हैं, अब उनमें आना ही पड़ेगा। 4 साल के बीएससी नर्सिंग कोर्स को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद लड़कियों का मन काफ़ी होता है अलग अलग सेक्टर्स में जाने का। मिलिट्री नर्सिंग की लाइन में अब सीधे परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में आपको शामिल होने का मौका मिल रहा है। इतने विवादों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, देखिए, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ लेके आई है। इन सभी बेहतरीन मौकों के बीच फायदे आपके लिए बड़े अलग अलग होंगे। सिर्फ फायदे नहीं बल्कि महिला उम्मीदवार अप्लाई जो करेंगी उनके लिए भविष्य में और मौके भी रहेंगे, स्पेशली जो अनमैरिड है, डिवोर्स्ड और साथ ही यहाँ पे लीगल जितनी भी सेपरेटेड रहती हैं उनके लिए अलग नियम है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो उम्मीदवार ने पहली बार में ही, यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएम या फिर कहे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे कि बोटैनी और जूलॉजी जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ साथ कम से कम 50% के साथ अगर 12वीं पास किया है तो यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन सही बैठेगी। एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गया ये नीट यूजी 2026 की परीक्षा क्वालिफाई करना बिल्कुल भी अगर देखें तो कंपलसरी ऑप्शन में बनाया है। लेकिन उम्र की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गौर करना है, जन्म 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2009 के बीच ये सरकारी नियम अनुसार कैलकुलेशन होगा, आपको वो ध्यान रखना है, और जिसमें ये दोनों ही डेट्स भी शामिल की गई है। लेकिन सेना का ये पूरा प्रीमियम जितना कोर्स है ना, ये पूरे देश में एएफएमएस के 6 बड़े नर्सिंग कॉलेजेस में है। 6 बड़े आम बात नहीं है। पुणे, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली और साथ ही लखनऊ और कई बेंगलुरु सहित कई और शहर हैं जिसमें आपको मौका मिलेगा ये, और कुल मिला के 220 सीट्स है एडमिशन के लिए। लड़ाई अब आपको लड़नी होंगी महिलाएं। आर्मी के नियम के अगर देखें अकॉर्डिंग तो उम्मीदवारों का यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक करना जरूरी होगा। अब फिजिकल की चलिए बात करते हैं, जिसमें नॉर्मल जो फीमेल रहेंगी उन सभी उम्मीदवारों की मिनिमम हाइट कितनी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जबकि हिली जो पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं महिलाएं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आती हैं, इन सभी लड़कियों के लिए इसमें छूट देते हुए मिनिमम कितनी 147 सेंटीमीटर रखी गई है, काफी कम। इस भर्ती की सबसे एक आकर्षक बात बताऊं आपको, अट्रैक्टिव, वो है ट्रेनिंग के दौरान सिलेक्टेड जो भी लड़कियां रहेंगी मसेना की तरफ से उन्हें फ्री खाना, रहना, यूनिफॉर्म, अलाउंसेस और हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। पॉकेट मनी भी मिलेगी आपको। ये छोड़िए, अब आपको इतने सारे मौके मिल रहे हैं। सिलेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे नीट यूजी के स्कोर पे डिपेंड नहीं करेगी आपकी बात सिर्फ, बल्कि नीट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट भी किया जाएगा। तो लड़कियों, आप अपने आप को ज़रूर तैनात कर लो, क्योंकि दिल्ली कैंट में भी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा जहां आपको तैयारी करनी है। स्क्रीनिंग में कंप्यूटर बेस्ड जर्नल इंटेलिजेंस और साथ ही इंग्लिश टेस्ट भी होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये टेस्ट आम नहीं है। साइकोलॉजी असेसमेंट और पर्सनल इंटरव्यू और साथ ही एक अनिवार्य ऑप्शन है आपके लिए, वो क्या है जिसे आपने नहीं छोड़ना है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये शामिल होगा। अगर इतने सारे भरपूर फायदे हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ट की लाइनें बिल्कुल बनती हैं। अब टेस्ट तो आपको क्लियर करने होंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये की एप्लीकेशन फी भी मिलेगी। और जबकि SC/ST की बात करूं तो ये जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं ना, इन उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल फ्री है, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फी ही नहीं है, जो इनका रास्ता आसान बनाएगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो भी 20 जुलाई से बिल्कुल पूरी तरीके से तैनात है, इसलिए फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख जो कि 31 जुलाई है, बहुत करीब रात 11 बजे तक आपको फॉर्म फिल करना है। इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, फीमेल है, महिलाएं हैं, तो प्लीज़ आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, joinindianarmy.nic.in, वेबसाइट भी आपको बता दी है।
सारी जानकारी जो एक नोटिफिकेशन में देरी लगेगी आपको जानने में, वो आपको मैंने कम समय में सारी सटीक जानकारी बता दी है। लेकिन 31 तारीख से पहले ही भर देना। 31 को भी भरेंगे ना, जब जाके भी आपके फॉर्म शायद ही एक्सेप्ट हो पाए, क्योंकि काफ़ी इस पे लोड होता है वेबसाइट पे जब सभी फॉर्म फिल करते हैं। तो महिलाएं, ऐसा नहीं है कि नीट माना कि बहुत विवादों में है, आपके लिए मौका काफ़ी अच्छा है। ना सिर्फ महिलाएं, अगर आप भी सुन रहे हैं तो देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए ऑप्शन है, जिसमें अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने सभी को बताया है कि सेना में किस तरीके से कम स्कोर जिनके नीट यूजी में आए हैं, कम स्कोर उनके लिए सेना में किस तरीके से डायरेक्ट एंट्री है। तो देखिए एनटीए अगर कहीं ना कहीं शायद आपका साथ ना दे, ऐसा अगर आपको लगता है, तो बहुत से सेक्टर्स हैं जिन्होंने ऐसे डोर ओपन किए हैं कि सबके लिए एक सहायक बन के रूप में खड़े हैं। तो इसीलिए अब आपको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की सरदर्दी नहीं लेनी है, वो मैं आपको बताती रहूंगी। बाकी जानकारियां जरूर देखते रहिएगा मेरे साथ जागरण जोश पे।